नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज वीडियो नंबर 10। कल 9th वीडियो आया था और न्यूमेरिकल का ये हमारा 7वां वीडियो होने वाला है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल के 7th वीडियो में से एक है। अभी तक इसके पहले जितना अपलोड हो चुका है, हम ये मान के चल रहे हैं सारे बच्चे वहाँ तक देख करके यहाँ तक पहुँचे हो, और जो सामने बैठे हैं तुम सब भी, अगर क्वेश्चन 20 मैंने पिकअप आज किया एंड 21 पिकअप करने जाएंगे इसके जस्ट बाद, तो 20 के ऊपर जो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, एक बार को एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना भी लगाओ, मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ना तुम्हें उतना दिक्कत होगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो वैरायटीज हम कवर किए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हो पाए तो अच्छे से दोबारा लगाना है। अब कल हम लोग का जो टॉपिक था वो आज उसका कंटिन्यूएशन है, कोई न्यू टॉपिक नहीं है। हम लोग ने कल बात किया था लॉस पे। लॉस मतलब क्या होता है कि इफ किसी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में लॉस कंडीशन अगर है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने कल एक छोटी सी बात को बता के, क्वेश्चन नंबर कौन सा था कल वाला, 19। तो कल मैंने क्वेश्चन 19 में एक बात कहा था, और वो क्या था कि इफ प्रॉफिट के बजाय हमारे पास लॉस गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, तो कल मैंने ये कहा था ना, रिकॉल कर रहे हैं तब आगे बात कर रहे हैं कि लॉस वाले केस में हम पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं। ये मैंने कल कहा था, और मैंने कल एक बात और भी कहा था कि अंडर सर्कमस्टांसेस कुछ सिचुएशंस के केस में हम लोग बनाते भी हैं, जो कि आज हम लोग इस क्वेश्चन 20 में देखने वाले हैं। बट उसके पहले वापस रिकॉल कर रहे हैं हम। तो कल मैंने कहा था नहीं बनाते हैं, और कल इसलिए कहा था क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जितने भी कंटेंट आते हैं, कल वाले क्वेश्चन में उसकी बात ही नहीं कहा था। तो कल किसका बात कह रहा था, याद करो, कल बात कह रहा था रेंट का। कल उस क्वेश्चन में हमारे था इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, या तो बाई पार्टनर या फिर टू पार्टनर। इन दोनों में क्या फर्क था, याद दिलाओ। बाई का मतलब क्या होता है, चलो बाई छोड़ो। टू का मतलब हमने पार्टनर को दिया, हमने मतलब किसने दिया होगा, फिर फर्म ने पार्टनर को दिया होगा। और जब फर्म पे करेगा, लोन देगा, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनर। जो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनर, जो फर्म के लिए बनता है इनकम। और ऊपर वाले केस में क्या, बाई मतलब पार्टनर ने दिया था फर्म को, पार्टनर ने दिया था लोन फर्म को, तो इंटरेस्ट फर्म पे करेगा, जिस केस में फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। तो अब देखो कल वाले क्वेश्चन में खास बात क्या था, उसमें रेंट की बात कहा था, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कहा था, जिसमें कि कल वाले क्वेश्चन में आई थिंक ये वाला केस था, ये वाला था जहां पे ए ने फर्म को लोन दिया था, जाके देख लीजिएगा। और इफ इन दोनों के साथ में एक चीज और भी अगर दिया होता, क्या चीज, मैनेजर्स कमीशन। तो इन तीनों सिचुएशंस में, ऑल दीज 3 सिचुएशंस में लॉस होने के बावजूद भी, मतलब लॉस देने के बावजूद भी हम लोग इन तीनों का एंट्री बना रहे होते हैं। यहां मैंने क्रॉस लगाया है, तो कल के क्वेश्चन में लॉस था, तो भी मैंने इन सब की बात किया था क्वेश्चन में, कहां पे, पीएल अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। ये क्वेश्चन 19 को थोड़ा ब्रीफ किए हैं जानबूझकर, क्योंकि क्वेश्चन 20 उसी का पार्ट है लेकिन एक अलग वे में है। तो 20 में क्या अलग है, अब टैली करना। लॉस होगा तो ये नहीं बनता है नॉर्मल केस में। इसको और अगर ब्रीफ कर दें तो हम सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, आईओसी, ये सब कुछ इन केस ऑफ लॉस हम लोग क्या करते हैं, नहीं देते हैं, जो मैंने कल बताया था। बट अब आते हैं एक स्पेसिफिक केस जो यहाँ इस क्वेश्चन में है। अगर ये सब होता तो हम पीएल अकाउंट बनाए होते हैं। दोबारा कर, लॉस होगा, लॉस नहीं होगा, दोनों ही केस में ये तीनों की बात क्वेश्चन में करेगा या किसी एक की बात भी करेगा, तो पीएल अकाउंट बनेगा। इस क्वेश्चन में फिलहाल इनकी बात नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं।
अब मैंने कल कहा था पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हो इन केस ऑफ लॉस, बट देयर इज अ पर्टिकुलर रेयर कंडीशन जहां पे लॉस होने के बाद भी ये बनता है। कौन से रेयर कंडीशन है भाई? जब ये 3 मैंने काट ही दिया तो बचा क्या? बचा सिर्फ एक चीज जो यहां लिखा है, ये नहीं, ज्यादा बड़ा हो गया, ये नहीं, ये रहा। देखो ये हमारा रेयर केस है कि अगर हमारे क्वेश्चन में इसकी बात कर रहा है आईओडी का, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन। तो इस आईओडी को लेकर के अगर हमारे क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है कि देयर इज पार्टनरशिप डीड एंड अंडर दैट डीड इट वाज स्पेसिफाइड दैट वी हैव टू चार्ज आईओडी ऑन द पार्टनर्स। मतलब पार्टनर ने अपने आप को ही कहा है एज पर डीड के हिसाब से कि लॉस होगा तो भी पार्टनर्स आईओडी देंगे। डीड में लिखा होता है। चार्ज से मतलब क्या होता है? आइदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केस में। बेटा इसको पॉज करना। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? एक्चुअली थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था, तो वापस आते हैं। हम ये बता रहे थे कि अगर लॉस वाला केस होता है तो लॉस वाले केस में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, आईओसी कुछ भी नहीं देते हैं। बट एक रेयर केस होता है। रेयर क्या मतलब? नॉर्मल केस ही कह सकते हो कि अगर डीड मेंशन है, मतलब पार्टनरशिप बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है, एंड उसमें कहा गया था कि आईओडी चार्ज्ड, जो कि आमतौर पे चार्ज होता भी है, तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों ही केस में आईओडी का एंट्री बनता है। और ये भी याद रखना है कि आईओडी का एंट्री कहाँ बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो मतलब लॉस है, उसके अलावा हमें तब भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आईओडी की बात कर गया है। अदरवाइज जो बाकी नाम लिखा हुआ है, सैलरी नहीं देने वाले, आईओसी नहीं देने वाले। क्यों? इस क्वेश्चन में क्या है? ध्यान से दोबारा सुन लो। इस क्वेश्चन में हमारे लॉस की बात कहा है, तो हम ये 3 नहीं देने वाले थे। तो ऊपर क्वेश्चन मेंशन है, वो भी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, उसको इग्नोर करना है। बट आईओडी इग्नोर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चार्ज होता है जो इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो वी हैव टू, मतलब नॉट वी हैव टू, पार्टनर हैव टू पे टू द फर्म। इसका एंट्री कैसे होता है? जो लोग सीखे थे उसी तरह होना है। तो समझते हैं कैसे होगा ये। बट एक छोटा सा हिंट दें पहले, इस क्वेश्चन में जाने से पहले। मान लो कि इस क्वेश्चन में आईओडी भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ये नहीं दिया हुआ है, सैलरी देना नहीं था, आईओसी देना नहीं था, और आईओडी की बात ही नहीं किया। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ लॉस दिया है। तो मैंने क्या कहा? एक्सेप्ट आईओडी को छोड़ दे, अगर लॉस देगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन कभी नहीं बनाओगे। अगर आईओडी नहीं दिया होता और लॉस की बात कह रहा है तो यू विल मेक ओनली व्हाट? पीएल अकाउंट। और कैसे बनाओगे ये हम तब बता रहे हैं जब हमारे इस क्वेश्चन में ड्राइंग और ड्राइंग पे आईओडी इसकी बात नहीं कहा होता। समझा रहे हैं सिर्फ कि मान लो ये आईओडी है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस वाले केस में आईओसी सैलरी देना नहीं है, तो इस लॉस को तुम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पीएल में, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। और कैसे बांटो? जो हम लोग कल सीखे तो वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या तरीका था याद करो। प्रॉफिट यहाँ लिखाता है ना, तो लॉस कहाँ लिखाएगा? इधर। तो एंट्री क्या बनेगा? टू बैलेंस बीडी लॉस बीइंग ट्रांसफर्ड। कितना अमाउंट है? 60,000। देन आफ्टर, इस क्वेश्चन में तो हालांकि कुछ दिया नहीं है। कल वाले क्वेश्चन में लोन पे इंटरेस्ट, रेंट, ये सब दिया था ना, तो वो सब अगर दिया होता यहाँ पे वो भी लाए होते। नहीं दिया होता क्या करते हैं? सिंपली हम लॉस लिखे, सिंपली यहाँ पे इधर पार्टनर्स का नाम लिख के इस अमाउंट को इन द गिवन रेशियो हम क्या कर देते हैं? 1:2 में। कितना आएगा? 60,000 जो बांटोगे 1:2 में तो आएगा 20,000 एंड 40,000। वैसे बांटे 60,000 इंटू 1/3 इंटू 2/3। ये ऐसा लिख देते। चलो अच्छा कैसे करते लोग? बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड
बी। और कैसे बांटोगे? 60,000 को इंटू 1/3, 60,000 को 2/3, यहाँ पे आएगा 20,000, यहाँ पे आएगा 40,000, ये हमारा क्लोज हो गया। इतना सिंपल था। ये तब करोगे जब इस क्वेश्चन में आईओडी की बात ही नहीं किया होता, बात किया होता आईओसी सैलरी का सिर्फ, जो कि देना वैसे भी नहीं था लॉस के केस में। पीएल में लॉस खिलाओ, बांट दो, काम खत्म। कहाँ पे? बाई लॉस ट्रांसफर, शॉर्ट में लिखे हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये दिया होता फिक्स कैपिटल तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये लिख दिए होते हम, बाकी ये क्या करते। हाँ, एक चीज है इसी क्वेश्चन में, कहाँ पे? ये लॉस ट्रांसफर। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो रेंट की बात भी कहा होता, लोन पे इंटरेस्ट देने या लेने की बात कहा होता, मैनेजर्स कमीशन की बात कहा होता, तो वो 3 इसमें आता, लॉस के बावजूद भी, मतलब लॉस है स्टिल वो 3 भी आता और इसी जगह पे आता जो हम लोग क्वेश्चन नंबर कल के 19 में लगाए थे। ये हम इसलिए ब्रीफ कर रहे हैं ना क्योंकि कल का क्वेश्चन जो था 19 वाला, 20 एंड 21, ये 3 क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में हर बार आता है इस टाइप का सवाल, और जब हम तुम्हें क्वेश्चन लगवाएंगे बोर्ड एग्जाम का, PYQs लगवाएंगे, तो वहाँ तुम लोग देखना ये सारे सवाल वहाँ पूछा हुआ है, या तो यही सेम पूछेगा इससे इस जैसा पूछेगा, सिर्फ नाम और नंबर चेंज कर देगा। तो अब हमारे सवाल में तो लेकिन ड्राइंग था ना, लॉस था, ड्राइंग भी था, तो मैंने क्या बोला, ये रेयर केस है जहां पे लॉस है, ड्राइंग पे चार्ज होता है इंटरेस्ट, तो इस केस में हम उस लॉस को पीएल में लाके बांटने के बजाय, बिकॉज ड्राइंग की बात कहा है, बिकॉज आईओडी की बात कहा है और लॉस दिया है, तो इस केस में हम इसको यहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बांटेंगे तो भी, बट यहां नहीं। कहां बांटेंगे? क्योंकि आईओडी का नाम कहां आता है? पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, तो यहां पे तुमको इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा। और जब बनाओगे तो सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस अब करना तुम्हें क्या है, सबसे पहला इस बार लॉस वापस लाओ, जो कि यहाँ ला दिया गया। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस का कभी नहीं होता है, तो लॉस यहाँ आना भी नहीं चाहिए था, बट बिकॉज क्वेश्चन में ड्राइंग पे इंटरेस्ट की बात कहा है, तो हमें यहाँ पे लॉस को लाना पड़ा पीएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में। लॉस तो आ गया। अब उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात क्वेश्चन में कहा था, ये बताओ कि कहाँ लिखाता है? आईओडी का प्लेस कहाँ होता है फॉर्मेट के हिसाब से? तो यहाँ लिखो, कहाँ बोले हो? हाँ, तो यहाँ लिखोगे बाई आईओडी ए पे और बी पे। इसका कैलकुलेशन याद है कैसे करना था? भूल चुके हो? आईओडी का कैलकुलेशन याद है कि माइंड से निकल गया है? हम लोग कल से जब पढ़ेंगे तो कंप्लीट आईओडी पे ही बात करने वाले हैं, बट अभी फिलहाल दोबारा से रिकॉल कर लो कैसे था। जितना अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इनटू जितना रेट है 12%, सॉल्व टू स्मॉल निकालो, इनटू बिकॉज पर एनम लिखा है तो मैंने बताया था ना 6/12। सिमिलरली इसका भी निकालो, नीचे वाले का कितना आएगा 50,000 इंटू 12% इंटू 6/12। ये सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। पहले वाले का आ रहा है 1800, चेक कर लो, एंड सेकंड का 3000। ठीक है 3000 हो गया। अब इसके बाद फाइनली जिस तरह तुमने पीएल अकाउंट में सॉल्व किया था बस यहाँ भी कर लो, बैलेंस निकालो। वहाँ आ रहा है 4800, यहाँ है 60,000, तो बैलेंस वहाँ पे जा रहा है ना बाय डिफॉल्ट, विच इंडिकेट लॉस। तो अगेन वही सेम चीज़, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द गिवन रेशियो, इफ रेशियो गिवन है। यहाँ पे रेशियो दिया था ना 1:2, तो
तो जरा लॉस का चेक करो कितना आ रहा है बैलेंस। यहाँ है 60,000, यहाँ है टोटल 60 माइनस 48 कितना हो जाएगा 55,200। चेक करो। ठीक है, हम बस वो कर देते हैं, इसको सॉल्व करो। हाँ सही है, हो गया। सुनो, जब तुम इस बैलेंस को बांटोगे बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन रेशियो दैट इज 1:2 में, तो कितना आएगा पता है? मैंने आंसर चेक किया है, सही आ रहा है। 55,200 इंटू 1/3 ए के लिए, 55,200 इंटू 2/3 ये बी के लिए हो गया। जब दोनों को सॉल्व करेंगे ना अलग अलग, तो ये हमारा आएगा, मैंने इन दोनों का जो वो था क्या कहते हैं उसको, बैलेंस कितना आया था 55,200। ए का सॉल्व कर रहे हैं, कितना आ रहा है 18,400। मेरे पास स्पेस कम है तो वहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं हम। एंड नीचे आएगा 36,800। इन दोनों को ऐड करके इतना आ जाएगा। तो ये देख सकते हो, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें खास क्या है, दोबारा से पूरी बातें सुन लो। लॉस वाले केस में क्या होता है, हम लॉस वाले केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते थे, बट बिकॉज डीड एग्जिस्ट करता है, बिकॉज डीड में लिखा था वी हैव टू चार्ज ड्राइंग ऑल्सो, तो लॉस वाले केस में ये दोनों कट जाएगा, सैलरी एंड आईओसी, इवन पार्टनर्स कमीशन भी कट जाता अगर दिया होता। लेकिन बिकॉज डीड है तो आईओडी पे इंटरेस्ट यहाँ पे आना ही था। अब जिसके मन में ये ख्याल आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, भाई क्या दुश्मनी था सैलरी और उससे आईओसी से, तो यहाँ पे समझने की बात ये था कि आईओसी और सैलरी या पार्टनर्स कमीशन ये सब तब दिलाता है जब प्रॉफिट रहता है। यहाँ तो प्रॉफिट है नहीं तो दिलाएगा नहीं। और आईओडी का केस तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म उस ड्राइंग के ऊपर पार्टनर से आईओडी मांग के रहेगा। दोबारा कह रहा है, देखो सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, आईओसी, ये फर्म प्रॉमिस करता है देने का तब जब प्रॉफिट रहता है, वो भी एप्रोप्रिएट रहता है। यहाँ पे तो लॉस था तो ये तो दिलाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आईओडी वाले केस में फर्म साफ साफ कहता है कि भाई इसका प्रॉफिट से कोई दूर दूर मतलब नहीं है, प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पार्टनर्स पे चार्ज करेंगे, मतलब फर्म चार्ज करेगा उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट, बिकॉज वो फर्म के लिए इनकम साबित हो रहा है। तो ये इनकम ही हुआ है फर्म के लिए एक तरीके से। फिर जो पैसा बचा लॉस का, वो एट द एंड पार्टनर्स आपस में कंट्रीब्यूट कर लिए इन द गिवन रेशियो। अगर रेशियो नहीं हो तो इक्वली बांट दिए होते हम लोग। ये हमारा एक सेगमेंट था लॉस वाला। तो कल वाला क्वेश्चन, आज वाला क्वेश्चन, दोनों को मर्ज करके एक नहीं 2 बार देखो, लेकिन प्रैक्टिस करो। और हम अभी आगे जब मौका होगा तो इस सिचुएशन पे 2-3 सवाल और लगवाएंगे। है आसान, बट हाँ दोनों क्वेश्चन में जो बातें पढ़े हो वो टॉपिक एक था बट वैरायटी अलग अलग था, तो मैंने दोनों लगवा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम क्या है, पहले कॉन्सेप्ट सुनो क्या है। यहाँ लिखा है मैंने, पढ़ो क्या लिखा है। When appropriation is more than available profit, इसका पहले मतलब क्या होता है, और किसी एग्जाम टाइम पे क्या लिखा होता है क्या उस क्वेश्चन के टॉप या बॉटम में कि ये क्वेश्चन इस वैरायटी का है, जहां पे प्रॉफिट जो गिवन है वो इनएप्रोप्रिएट होने वाला है, कम पड़ने वाला है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब जितना मुझे पैसा बांटना है पैसा कम हो जाएगा देने में, क्या इस तरह से वहां मेंशन होगा? नहीं। जब मेंशन नहीं है तो क्या करोगे, तुम भूल जाओ कि उस क्वेश्चन में वाला केस आने वाला भी है। नॉर्मल जो सीखे हो वही करो। अगर ये वाला केस आना होगा तो अपने आप दिख जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको इग्नोर करो फिलहाल के लिए। इस क्वेश्चन को जो हमने प्रोसेस जाना है, क्वेश्चन नंबर 4 में लगा 21 रहे हो, हम कौन सा कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला सवाल कह रहे हैं हम। तो उसी क्वेश्चन 4 का जो पैटर्न था, जस्ट ओनली टू मेक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड जो भी कंटेंट होता है सैलरी का, कमीशन का, जो भी पुट करने की बात करें कैजुअल मैनर में तो करते हैं। बट उसके पहले छोटा सा और क्लैरिफिकेशन, आज हमारे घर के आसपास का
ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है, लाइट आ नहीं रहा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग को ये वीडियो बनाना कंपल्सरी मुझे लगा, तो मैंने स्किप नहीं करना चाहा और बनाया। तो ये थोड़ा लाइट का इशू हो सकता है, मे भी लगे, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हर किसी को। फ़ैन की भी दिक्कत मे भी हो रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तो आई बिलीव उतना हो पाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। यहाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है और हम बार बार क्वेश्चन के हिस्से को लिख रहे हैं ताकि मेरा टाइम बचे, मुझे बुक को देख करके रीड ना करना पड़े। तो बहुत बेसिक बात है। क्या लिखा है? देयर आर टू पार्टनर्स पारुल एंड राहुल, जिनको तुम शॉर्ट में चाहो तो पी और आर कह लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पी एंड आर। उनका हमें प्रॉफिट रेशो दिया है 5:3, ठीक है। फिक्स कैपिटल दिया है 6 लाख 8 लाख। फिक्स लिखा है तो ध्यान देना, हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, भूलना मत, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल करते रहेंगे। यहाँ पे बात किया सिर्फ एक चीज का, किसका? IOC देने का, एंड प्रॉफिट दे दिया है। अभी तक दोनों क्वेश्चन में लॉस की बात कर रहा था, तो हमें बहुत कुछ ध्यान देना पड़ा कि लॉस वाले केस में PL एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है अनलेस जब ड्राइंग की बात ना करें। और क्या बनता है? मेनली PL अकाउंट, जब रेंट मतलब लॉस रहेगा तो PL अकाउंट बनता है और वहाँ पे ही बांटा जाता है। और बांटते वक्त अगर वो सब रहेगा, रेंट, मैनेजर्स कमीशन या लोन पे इंटरेस्ट, तो वो भी वहाँ पे आ जाएगा, फिर लॉस बांट दिया जाएगा। इफ IOD है तो PL एप्रोप्रिएशन में बांटा जाएगा। ये सब कुछ ठीक था। अब इसमें अच्छी बात है प्रॉफिट एटलीस्ट दिया है। ये बात अलग, इस क्वेश्चन में इतना आसान नहीं है, मतलब कुछ चेंजेस किया है कि पैसा आगे चल के तुम्हें कम पड़ने वाला है। कम मतलब क्या होता है? होता नहीं है कि मुझे किसी पर्सन को देना है 100 रुपया, बट वो पर्सन जब आया तो 100 की बजाय मुझे 200 मांग रहा है या 300 मांग रहा है, तो जितना मुझे देना था वो उससे ज़्यादा का डिमांड कर दिया। तो ऐसे केस में मेरा पैसा कम पड़ गया देने में, तो यहाँ वो केस होने वाला है। बट ये तो हम लोग जानते थे बिकॉज बुक में लिखा था ये बातें कैसा होगा। एग्जाम में ऐसा तो होता नहीं कि वहाँ लिखा रहे, तो वहाँ पे सिर्फ एक तरीका होता है, अपने हिसाब से नॉर्मली सॉल्व करो। और 2024 के PYQ में जब हम गए थे बोर्ड एग्जाम कॉपी चेक करने के लिए, सेम सवाल, मतलब चाहो तो तुम्हें क्वेश्चन दिखा देंगे जब ये चैप्टर खत्म होगा, बस नाम अलग है, नंबर अलग है, सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के लिए। और वहाँ भी बच्चों ने बहुत सही से किया था, बहुत क्वेश्चन हार्ड नहीं था। तो इसमें करना क्या है, देखो हम लोग नॉर्मली जानते हैं प्रॉफिट दिया है ना, एंड बात किया IOC का, ये दोनों टर्मोलॉजीज कहाँ जाते हैं? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो लेकर चलते हैं। लाइन सीधा बना है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास प्रॉफिट दिया है कितना? बाई प्रॉफिट एज अ बैलेंस फिगर दिया कितना? 1,26,000। जो प्रॉफिट दिया है वो तो लाना ही पड़ेगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बट प्रॉफिट लिख देने के बाद हम लोग कैजुअली क्या करते हैं? PL एप्रोप्रिएशन में जो जो दिया है एज पर फॉर्मेट लेके आते हैं। अगर IOD की बात करेगा वो लाओगे, जैसे यहाँ लाए हो। अगर सैलरी की बात किया होता है इस क्वेश्चन में, वो लाए होते हैं बिकॉज प्रॉफिट दिया है कम से कम। कमीशन की बात करता पार्टनर्स, तो वो भी लाए होते हैं। रिजर्व की बात करता, वो भी लाते हैं। यहाँ पे बात किया सिर्फ एक चीज का, क्या चीज किया है बात? IOC का। तो 2 IOC, 2 पार्टनर्स हैं P एंड R। जरा सॉल्व कराओ, बताओ कितना है इनका IOC का अमाउंट। सॉल्व में कैसे करते थे हम? जितना उनका कैपिटल है 6 लाख इंटू एंड जितना हमारा IOC का रेट है 12%। और ये ध्यान देना, ये कैपिटल कब का दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल, जो मैंने बार बार तुमसे कहा था कि ओपनिंग कैपिटल ही देना चाहिए था, जो कि दिया है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इफ क्लोजिंग कैपिटल कभी देता है, जो भी आगे आएगा, तो वो भी एक न्यू वैरायटी वहाँ बताएंगे कैसे करते हैं। बट फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन है। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा? सिद्धार्थ सॉल्व करो, मोबाइल मत चलाओ। कितना आएगा? ये कितना आ रहा है? 72,000। एंड नीचे कितना आएगा? 96,000। अब चाहो तो अपने कैलकुलेटर में इन दो को सिर्फ ऐड कर लो,
कुछ तुमको यूनिक सा दिखेगा। ऐड करो कितना आ रहा है, ये आएगा 168। अब सोच लो प्रॉफिट 126 है, आमतौर पे क्या होता है आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी ये सब करने के बाद भी बैलेंस बच जाता था जिसको हम प्रॉफिट कहते थे, और उसको बांटते थे आइदर इक्वली या गिवन रेशियो में। यहाँ पे क्या है आईओसी देने में ही पैसा कम पड़ गया, प्रॉफिट क्या ही बचेगा, मतलब बैलेंस तो आ नहीं रहा, उल्टा इसको देने के चक्कर में क्या हो रहा है बैलेंस इधर जा रहा है और लॉस हो जा रहा है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन इज नेवर द प्लेस टू डिस्ट्रीब्यूट द लॉस अनलेस लॉस दिया भी हो और आईओडी की बात किया हो जो यहाँ हम लोग पढ़े हैं अभी, अदरवाइज पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं बांटते हैं। ये एक मतलब एक जेन्युइन फैक्ट है। तो यहाँ पे देखो जब प्रॉफिट इतना था और प्रॉफिट में से आईओसी देने की बात हो रही है, ध्यान सुनो, प्रॉफिट के अंदर में से आईओसी दिया जाता है, और जब आईओसी खुद प्रॉफिट से अधिक हो गया ना, दिख रहा है दोनों को ऐड कर रहे हो 168 आ रहा है, विच इंडिकेट कि जो हमें बांटना है वो अवेलेबल प्रॉफिट से क्या हो जा रहा है मोर, दिख रहा है ना। तो यही वाला केस आया। और ऐसे केस में पता क्या करोगे, सिंपली ऐसे केस में एक छोटी सी बात है, इसमें आप ब्रेक कर दो और इसे कट करना, नॉर्मल कट कर लो एंड वहां पे छोटा सा नोट लिखो। ये सब एग्जाम में करना होता है, मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर के तौर पे बताओ उस टीचर को वहां पे अपने आंसर के थ्रू दैट इन द अबव केस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या फिर एप्रोप्रिएशन कह लो, जो भी वर्ड से लो, द डिस्ट्रीब्यूशन और एप्रोप्रिएशन ऑफ आईओसी इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट दिया है उससे ज्यादा तो आईओसी आ जा रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग जितना आईओसी देना था वो नहीं दे पाएंगे, न देंगे। तो करें क्या, तब यहां से हम लोग क्या पता करेंगे, हेयर जो अमाउंट हम देने में असमर्थ हैं, मतलब नहीं दे पा रहे बिकॉज पैसा कम पड़ जा रहा है, उसी अमाउंट के थ्रू हमको एक न्यू रेशियो निकालना है। मतलब जो अमाउंट हम आईओसी का बिटवीन पी एंड आर नहीं दे पा रहे हैं 72,000 एंड 96,000, हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करके यहाँ से एक रेशियो निकालेंगे। और जब सॉल्व करोगे इसको तो आई थिंक ये हमारा आएगा सॉल्व करने पे ये हमारा आएगा, हम 24 से काट दे रहे हैं, ये आएगा 3, ये आएगा 4। तो ऑन सॉल्विंग एक न्यू रेशियो मिला 3:4। ये रेशियो उस अमाउंट का रेशियो है जो फर्म नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ पैसे कम पड़ जा रहे हैं। तो इस रेशियो करना क्या पता है, ये देखो वापस से बनाओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोबारा बनाओ। अब बनाने के बाद जो प्रॉफिट था ऊपर वो दोबारा फिर लिखो, बाई प्रॉफिट एज अ बैलेंस, जो क्वेश्चन में दिया था 126, उसमें गड़बड़ नहीं है। इस बार जो 2 आईओसी लिखोगे, इस अमाउंट को नहीं देना है, जो देना था एक्चुअली या ऑफिशियली दे तो नहीं पा रहे बिकॉज पैसे कम बढ़ जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अवेलेबल प्रॉफिट को जो रेशियो निकाले हो उसी आईओसी के अमाउंट के थ्रू उस प्रॉफिट को इस आईओसी वाले स्पेसिफिक अमाउंट के थ्रू जो रेशियो निकला है उसमें बांट देना होता है। ये प्रोसेस है। तो मैंने क्या बोला है, उस 126 अमाउंट 1,26,000 के अमाउंट को हमें 3:4 में बांट देना है बिटवीन पारुल एंड राहुल। जरा बांटो, कैसे बांटोगे, एक और नहीं सॉरी नाम क्या है, पारुल एंड राहुल। तो कैसे बांटना है, सेम प्रोसेस, 126 को इनटू पारुल कितना लिखा है 3 ना, तो 3 अपॉन में इन दोनों को ऐड करो, कितना होता है ये 7। इनका भी करो 126 का 4/7। बताओ कोई सॉल्व करो कितना आ रहा है, सॉल्व करो कितना आ रहा है 54 एंड 72 आएगा।
फिर टोटलिंग कर लो अपना, जो मैंने ऊपर कट किया है वाला तुम्हें ऐसे एग्जाम में कट करके दिखाना चाहिए ताकि टीचर जाने कि क्वेश्चन इनएप्रोप्रिएट वाला केस था। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिनको ये लग रहा है कि भाई ये कैसे हो गया सर, मतलब ये क्या उसमें पंचायत आप कर रहे हैं इस तरीके से घुमा फिरा के रेशो निकाल रहे, एक नया बना रहे, बांट रहे, इसको समझते एक लाइव एग्जाम्पल से। सपोज करो कि भाई मान लेते हैं तुम्हारे घर में तुम्हारे फादर को भाई बहन के बीच पैसा बांटना था, ठीक है, 4 बच्चे थे, उनको बांटना था 100 रुपया। तो बताओ सिद्धार्थ, मुझे उस 100 रुपये को अगर बांटना है, मतलब तुम खुद फादर हो, वैसे तो हो नहीं, मान लो कि तुम्हें बांटना है उन 4 बच्चों के बीच में 100 रुपये को, कैसे बांटोगे, जल्दी बोलो। 4 बच्चों में कैसे बांटोगे, 25 बांट दोगे। बट मान लो कि अब ऐसा हो जाए, अभी तुमने क्या सोचा था कि सबको बांटेंगे इक्वली, या चलो इक्वली छोड़ो, तुम्हारा मोटिव था कि हम एक को देंगे कितना, चलो 25 ही मान लो, ठीक है, ऑल को 25 25 25 25। बट अब तुम्हारे पास बाय मिस्टेक पैसा 20 रुपया खो गया, अब तुम्हारे पास 80 रुपीज़ है और तुम चाहते हो किसी को निराश ना करना, तो सबको 25 दे नहीं पाओगे। बट तुमको इतना पता था कि तुमने जो तरीका निकाला था बांटने के लिए वो था इक्वल प्रपोर्शन, कि सबको हम इक्वल इक्वल देंगे, 1 1 1 1 देने, मतलब 1:1 ऐसे बांटने वाला था। जब पैसे कम हो गए, 80 रुपीज़ हो गया या पैसा कम पड़ जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब स्टिल इक्वली बांटेंगे, बट कितना बांटेंगे अब, 20 20 20 20। तो अभी भी 20 बांट रहे हो, पैसा कम बांट रहे हो बिकॉज पैसे कम पड़ गए थे। बट इस तुम्हारे मैनेजमेंट से क्या हो रहा है, वो बच्चे निराश नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि सबका पैसा कम हो गया। तो यहाँ पे देखो ना, जिस पी को इतना मिलना था 72,000, उसको तुम दे के ना रहे हो, तो उसको तो बुरा मानना चाहिए था कि पैसा कम हो गया। बट उस पी से कहा जाएगा कि भाई आपका सिर्फ कम नहीं हुआ है, प्रपोर्शनेटली आर को जो 96 मिलना था उनका भी कम हुआ है, और दोनों का कम इस प्रकार हुआ है, इस तरीके से हुआ है कि प्रपोर्शनेट है, कि तुम यहां से रेशो निकालोगे तो इतना ही आएगा, यहां से रेशो निकालोगे तो इतना ही आएगा। तो रेशो बराबर मतलब क्या होता है भाई, वहां 25 25 25 25 जब बांटते तो भी आ रहा है 1 1 1 1, जब 20 20 बांट रहे हो तो भी आ रहा है 1 1 1 1, तो दे विल ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो ये वही केस है। तो ये वाला केस तुम्हें समझना पड़ता है खुद सॉल्व करते वक्त, और इस वाले केस में तो लॉस था। कल का और आज जो लेक्चर है उसमें जितना हो पाए, जो मैंने जितनी बारीक बातें बताई हैं दोनों केस में, क्वेश्चन 19 20 21 बताते वक्त उसको लिख करके अच्छे समझना है। मैक्सिमम चीज़ कवर किए हैं, बट स्टिल मुझे पता है बहुत कुछ अभी भी बचा है, वो बताएंगे कभी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते वक्त। हम लोग इसके बाद जब कल मिलेंगे तो एक कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो एक नए टॉपिक को पिकअप करें, दैट इज IOD कैसे निकालते हैं। देख लो इस टर्म का इतना इंपॉर्टेंस है, तुम इसी टर्म पे हम लोग अब 2 दिन बात करने वाले हैं बुक के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कल अपलोड ना हो पाए वीडियो, मे बी कल अगर टाइम का व्यवस्था दिक्कत रहेगा, तो हम चाहते हैं कि वीडियो नंबर 10 तक सब लोग देखें अच्छे से। अभी हो सकता है 10 वीडियोस मिनिमम और लें इस चैप्टर को वाइंड अप करने में, 20 वीडियोस। और जिनको ये लग रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग तो हो रहा है तो आराम से एग्जाम टाइम पे देख लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। ईच वीडियो 30 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेट है। 20 वीडियो देखने बैठोगे ना एग्जाम के पहले एक चैप्टर का सिर्फ, तो इस तरह हर एक चैप्टर का 20-25 वीडियो कितना देखोगे। तो ये जो हम अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यूएशन के लिए बेस्ट है, बट जो एग्जाम के टाइम एग्रीगेट करके देखना चाहेंगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक साथ अगर इतना डोज दोगे ना तब ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएगा। डेज वाइज जो डिस्कस हो रहा है उसको उसी दिन पढ़ो और कॉपी में रिकॉर्ड बना के अपना फिर एंजॉय करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी इतना ढंग से कवर करना है। एंड आई बिलीव क्वेश्चन 21 तक सबने कवर किया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते।